हेलो एवरीवन। मेरे पास जतिन गिल जी का मैसेज आया है। वो कहते हैं, ब्रो प्लीज़ बताओ इसमें फ्यूल रिजर्व का इंडिकेटर क्यों नहीं है। टीवीएस जुपिटर में है, बताओ प्लीज़। यानी कि एक्टिवा 125 BS6 में फ्यूल रिजर्व का ऑप्शन क्यों नहीं है जबकि टीवीएस जुपिटर में है। मैंने उनको रिप्लाई किया कॉस्ट कटिंग, जो कि इसका एक पार्ट है, लेकिन अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। चलिए बताता हूं क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कैमरा सेटअप कर लूँ, यानी कि कैमरा बोल रहा हूँ, मोबाइल को रख लूँ अपने प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ब्रो प्लीज़ बताओ इसे फ्यूल रिजर्व का इंडिकेटर क्यों नहीं है। देखिए, एक बहुत ही सिंपल लॉजिकली मैं बात करता हूँ आप लोगों के से कि पहले बात तो फ्यूल रिजर्व होता क्या है। ओवरऑल फ्यूल टैंक कैपेसिटी का 10 to 12% बेसिकली आपका फ्यूल रिजर्व रेशियो होता है। यानी कि अगर आपकी एक्टिवा का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 5.3 लीटर्स है, तो 10% उसका 0.53 हो गया, यानी कि आधा लीटर तेल। तो आधा लीटर तेल पे आप लोग की गाड़ी जो है वो रिजर्व में चली जाती है। लेकिन एज सच कोई ऑप्शन है ही नहीं एक्टिवा में, तो रिजर्व में कैसे चली जाएगी। आप समझिए बात को। जो गाड़ी का फ्यूल गेज है, जिसमें हम लोग को दिखता है ब्लिंकर 1 पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ, यानी कि वो पेट्रोल का जो गेज है, फ्यूल गेज जिसे कहा जाता है, तो वो आप लोग को बताता है कि अगर वो फुल की तरफ है, पेट्रोल आपका फुल है, लेकिन वो अगर फर्स्ट में आ गया और ब्लिंक नहीं कर रहा है, फर्स्ट में आ गया लेकिन ब्लिंक नहीं कर रहा है, तो आप लोग की गाड़ी में अभी तेल है। लेकिन अगर वो ब्लिंक करना शुरू कर दिया तो ये यूं समझ जाइए कि मेरी गाड़ी का जो रिजर्व है वो लग चुका है। अब ये चीज जनरल सेंस में नहीं बताई जाती, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको और सिंपल लैंग्वेज में कहूं, तो अगर मैं टीवीएस जुपिटर की बात करूं तो उसमें 1 लीटर का आप लोग कह सकते हैं कि रिजर्व टैंक रहता है, ठीक है ना। उसमें रिजर्व पेट्रोल रहता है 1 लीटर का, क्योंकि उसमें 5 लीटर की टंकी होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्टिवा में, तो इसमें 5.3 लीटर की टंकी होती है। तो हमें एक बहुत सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर आप लोग का जो फ्यूल ब्लिंकर है वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया है, तो यहां से आप लोग ये समझिए कि फ्यूल रिजर्व रेशियो कितना होता है ओवरऑल टैंक कैपेसिटी का। अगर आप लोग की टंकी 5.3 लीटर्स की है, तो 0.53 यानी कि करीबन आधा लीटर तेल आपकी गाड़ी पे अभी मौजूद है जब फ्यूल ब्लिंकर जो है वो ब्लिंक करना शुरू कर रहा है, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं आप लोग को। जब फ्यूल ब्लिंकर ब्लिंक करना स्टार्ट कर रहा है, तो यूं समझ लीजिए अगर आपकी गाड़ी में 0.53 लीटर अभी तेल मौजूद है। अब कुछ केस में, कुछ सिनेरियो में ब्लिंकर जो है बहुत पहले ब्लिंक करने लग जाता है और ब्लिंकर बहुत बाद में भी ब्लिंक करता है, ठीक है। तो अगर ब्लिंकर पहले ब्लिंक कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि आपकी गाड़ी का जो अंदर जो क्या कहते हैं फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है वो खराब नहीं होगा। बिकॉज ये कहा जाता है कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो है वो कभी ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर ड्राई हुआ तो वो खराब हो जाता है, ठीक है ना। उसको तेल में डूबे रहना चाहिए, जैसे हम लोग सोडियम मेटल केरोसिन में डुबाए रखते हैं, ठीक है। सेकेंडली, अगर फ्यूल ब्लिंकर ब्लिंक होना शुरू हो गया है तो समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी ऑलरेडी रिजर्व में आ चुकी है। जैसे कि पहले की गाड़ी में होता था कि हमें एनालॉग मीटर देखने के लिए मिलता था, और एनालॉग मीटर पे आप लोग बाइक में देखे होंगे कि वो एंड पे वो रेड कलर की मार्किंग रहती थी, ई लिखा हुआ है और रेड कलर की मार्किंग है। तो जब वो रेड पे टच हो जाता था तो हम लोग समझ जाते थे कि हमारी गाड़ी जो है वो रिजर्व में लग चुकी है, और हमें एक अलग से नॉब प्रोवाइड किया जाता था कि आप लोग वो नॉब को इनेबल कर दें, नॉब को ट्विस्ट कर दें, जिससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी में एक अलग से टैंक प्रोवाइड किया जाता है कि आप लोग अब जो गाड़ी का तेल है वहां से आपके इंजन तक वो सप्लाई होगा। लेकिन एक्टिवा में ऐसा नहीं है। तो एक्टिवा आपको सामने से सीधे तरीके से बता रही है कि अगर आप लोग का ब्लिंकर ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया है तो एक ही जनरल सेंस वाली बात बन जाती है कि आप लोग को अपनी गाड़ी में तेल डलाना है। हाँ, बट अगर सही तरीके से कहा जाए तो आपको गाड़ी में फ्यूल रिजर्व का ऑप्शन ही नहीं है, तो फ्यूल रिजर्व का फीचर क्यों देगी गाड़ी। सिंपल सी एक बात बन जाती है। तो मैंने आप लोग को एक टोटल सारी चीजें बताई कि क्यों ऐसा नहीं है और क्यों ऐसा है और क्यों ऐसा होता है। होप सो अगर आप लोग को अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय द वे, मैंने पूरी सारी चीजें आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। थैंक यू सो मच।